भारतीय अफसर बोले, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे विमान तबाह हुए, पहले पाक सैन्य ठिकानों पर हमले का आदेश नहीं था। तो सवाल यह कि क्या पीएम मोदी ने सेना को हमले से रोका था? जी हां, यह बयान सियासी तूफान लेकर आया है। और क्या पीएम मोदी वाकई में देश से कुछ छिपा रहे हैं? क्या राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की वजह से भारत के लड़ाकू विमान गिरे? भारतीय नौसेना के अधिकारी का यह बयान लड़ाकू विमानों के गिरने के सवालों को अब नया रंग दे रहा है। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया कि लड़ाकू विमान गिरे हैं और कितने गिरे हैं। अब संजोग देखिए, यह संजोग था या फिर इसकी जानकारी एक बार फिर से विदेश से ही आती है। और अब यह भी संजोग है कि लड़ाकू विमान पायलट की वजह से नहीं, राजनीतिक नेतृत्व की बंदिशों की वजह से गिरे हैं। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। वैसे तो यह खबर हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम की सुर्खियां और डिबेट होनी चाहिए थी, मगर मुझे नहीं मालूम कि कौन कौन से चैनल्स इस पर खबरें दिखा रहे हैं, किसने डिबेट्स कर रहे हैं। कि इंडोनेशिया में हमारे जो डिफेंस अटैचे हैं शिव कुमार, जो नौसेना के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर हैं कैप्टन शिव कुमार, यानी डिफेंस अटैची। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरुआती चरणों में भारतीय वायुसेना को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की अनुमति नहीं थी। कौन कह रहा है? शिव कुमार जी। वो कह रहे अनुमति नहीं थी, हमारे पास इजाजत नहीं थी, सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के निर्देश थे। इसी वजह से भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। आपको बता दें कि जो कैप्टन शिव कुमार ने जो बोला है, यह दरअसल 10 जून को जकार्ता की एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर भारत पाकिस्तान वायु युद्ध और इंडोनेशिया की सामरिक रणनीति विषय पर सेमिनार में वो शिरकत कर रहे थे, यानी एक सेमिनार था। और एक बात और मैं यहां पे साफ कर दूं कि वो ये कि डिफेंस अटैची आर्म्ड फोर्स के सदस्य होते हैं जो विदेशी दूतावास में देश के रक्षा प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे होते हैं। इसीलिए उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कैप्टन शिव कुमार ने प्रेजेंटेशन के दौरान यह बात कही, और जो बात कही, जो बयान दे रहे हैं, वो एक बार मैं फिर से आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा तय निर्देशों के कारण ऑपरेशन के शुरुआती चरणों में भारतीय वायुसेना पाक सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं कर सकी। हमने कुछ विमान खोए। राजनीतिक नेतृत्व से सैन्य प्रतिष्ठानों या उनकी वायु रक्षा प्रणाली पर हमला ना करने का हमें निर्देश था। उन्होंने कहा है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया, हमने जो अपने जहाज गंवाए, सबसे बड़ी बात वो ये कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि हमने अपने फाइटर जेट्स गंवाए हैं, मगर वो हमारे राजनीतिक नेतृत्व की वजह से। तो सवाल ये कि राजनीतिक नेतृत्व का ये कैसा दबाव था, वो राजनीतिक नेतृत्व था कौन? वैसे एक बात यहां पर, क्योंकि शिव कुमार पहले सैन्य अधिकारी नहीं है, याद कीजिए दोस्तों, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था, जिसके बाद खलबली मची थी, और वो बयान भी विदेश से आया था। और अब शिव कुमार जो कह रहे हैं, वो बयान भी विदेश से आ रहा है। राजनीतिक नेतृत्व का दबाव। हम पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं कर पाए, यानी कि हमला करना था, नहीं कर पाए। तो सवाल यह उठ रहा है कि सैन्य की शौर्य पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार आखिर इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रही है? आखिर क्यों सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से डर रही है, बच रही है? तो क्या यह बयान इसी की ओर तस्दीक नहीं करता कि अगर वाकई में राजनीतिक नेतृत्व की वजह से पहले हमने उनके पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं किया, जिसकी वजह से हमने अपने फाइटर जेट्स को गंवाया, जैसे कि कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को और देश को क्या कहा? यही कहा था ना कि हमने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी है। तो सच कौन बोल रहा है? कैप्टन शिव कुमार, जिन्हें इस पूरे मामले की जानकारी है, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीतिक लिहाज से वोट हासिल करने की बिहार में कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब सवालों के जवाब यहां पर देने पड़ेंगे, और सवालों के जवाब से सरकार बच नहीं सकती है। तो क्या यह सवाल नहीं खड़े होंगे कि जब राहुल गांधी ने
नरेंद्र सरेंडर वाली बात कही थी, जब बोली थी राहुल गांधी ने कि नरेंद्र सरेंडर, तब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देशद्रोही तक करार दे दिया। मगर अब सेना के एक बड़े अधिकारी जो बोल रहे हैं कि क्या उन्हें भी अब बीजेपी अपने निशाने पर ले लेगी। वैसे भाई राहुल गांधी बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे कितने जेट्स को नुकसान पहुंचा। राहुल सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो जेट्स को नुकसान पहुंचा इस पर सरकार पारदर्शी क्यों नहीं है। कहीं सरकारी नीतियों की वजह से ही तो ऐसा नहीं हुआ, और वो बात अब सामने आ रही है। और जिस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि डिफेंस एशे कैप्टन शिव कुमार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, जब युद्ध जैसी स्थिति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, नुकसान होता है, नुकसान होता है, दोनों तरफ होता है। जब दो देशों के बीच में ऐसी स्थिति पैदा होती है तो नुकसान होता है, किसी देश को कम, किसी देश को ज्यादा। और वैसे भी हमारे देश ने, हमारे देश की सेना ने, हमें गर्व है अपनी सेना पर कि पाकिस्तान के घर में घुसकर उसके मारा, उसके आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया। और ऐसे में नुकसान की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर बड़ी बात तो यह है कि हमने आतंकी ठिकानों को तहस नहस तो किया, मगर सवाल यह कि मोदी सरकार अगर इसे छिपा रही है तो फिर क्यों छिपा रही है। क्या वाकई में जो जेट्स को नुकसान पहुंचा है वो राजनीतिक दबाव की वजह से ही पहुंचा है? इसी वजह से ही जेट्स गिरे हैं, इसीलिए यह सब कुछ छिपाया जा रहा है। अब याद कीजिए सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था, ना सिर्फ उन्होंने कहा, एक विदेशी चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, इस बात को कबूला था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने, अनिल चौहान ने। 31 मई की दोस्तों ये तारीख थी, और सिंगापुर में एक डायलॉग कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के साथ संघर्ष में भारतीय फाइटर जेट गिरने का जिक्र किया गया। तब उन्होंने कहा था, बहुत शानदार बात कही थी उन्होंने, और वो सुननी चाहिए। असली मुद्दा यह नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वो क्यों गिरे और हमने उससे क्या सीखा। भारत ने अपनी गलतियों को पहचाना, उन्हें जल्दी से सुधारा, और फिर 2 दिन के भीतर दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाकर एक बार फिर से प्रभावी तरीके से जवाब दिया। यानी सीडीएस को यही बोलना चाहिए। बहुत शानदार बात कही उन्होंने कहा कि हमने चूक का जिक्र किया था, तो क्या उसी चूक का जिक्र यानी राजनीतिक दबाव का जिक्र शिव कुमार भी कर रहे थे? तो क्या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने की यह जरूरत नहीं कि आप इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुला रहे हैं? कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्यों नहीं बुला रहे? संसद का विशेष सत्र बुलाइए ताकि चर्चा हो सके, ताकि व्हाइट पेपर आ सके, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दिक्कत क्या है इसमें? क्योंकि बात तब यह उठेगी कि ट्रंप ने कहा सरेंडर, और सरकार क्या जवाब देगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े जिन सवालों को अब तक ठंडा माना जा रहा था, अब वही सवाल एक बार फिर से जाग उठे हैं दोस्तों इस बयान के बाद। और यह बयान वाकई में बहुत गंभीर बयान है दोस्तों। जरा सोच कर देखिएगा कि एक भारतीय अफसर बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे विमान तबाह हुए, पहले पाक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने से हमें रोका गया था और इस पर राजनीतिक दबाव था। मैं फिर कह रहा हूं चलते चलते, हमें अपने देश की सेना पर गर्व है और हम जानते हैं कि वो घर में घुसकर मार सकती है, और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला। मगर वो राजनीतिक मजबूरियां कौन सी थी जिसका जिक्र भारतीय सेना के अफसर कर रहे हैं। इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक दरख्वास्त, अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।